आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो चलिए आज मैं बताने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और ये क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करते हैं। पुष्पेंद्र सिंह इनका नाम है। तो पुष्पेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले और छोटा सा और सरल सवाल मेरा यह है, चूंकि आम दर्शक हमारे नहीं जानते हैं कि दरअसल ये बिटकॉइन है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में जरा आप बताएं। बेसिकली क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्रिप्टो प्लस ग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से कहीं ना कहीं एक इंक्रिप्शन है, जहां पर क्या है कि जो भी करेंसी है वो एक तरह से क्या है कि यहाँ पर आपका एक सीक्रेट कोड है, और ये जो कोड है एक इनक्रिप्टेड कोड है। आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी हम चीजें देखते हैं, जैसे एक हमारा रुपीज होता है, तो रुपीज कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट से बैक्ड होता है। यहाँ पर क्या है कि आरबीआई से बैक्ड है। आरबीआई वहां पर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने की अदा करता हूँ, ऐसे करके वहां पर एक नीचे लाइन लिखी रहती है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस से चलता है जिसके अंदर माइनिंग भी होती है, जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को यहाँ पर बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि यहाँ पर ये जो बिटकॉइन है कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो इन्फ्लेशन होगी उसको किल करेगा। तो बिटकॉइन एक तरह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है जो कि क्या है कि एक तरह से डिजिटल फॉर्म में है, जिसका क्या है कि कोई फिजिकल लेना देना नहीं है। जैसे क्या है कि अगर हम बात करें रुपीज की, तो आप जाके किसी भी शॉप के ऊपर जाके रुपीज से जाके कुछ भी ले सकते हो। तो सेम यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन एक तरह से ये डिजिटल यानी इंटरनेट की फॉर्म में रहता है, जहां पर क्या है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। और स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिसके थ्रू क्या है कि डायरेक्टली इसको बाय और सेल किया जा सकता है। जी अच्छा, ये बताएं कि बिटकॉइन का भविष्य क्या है, खास करके अगर भारत की बात की जाए। विश्व में भी बिटकॉइन का चलन बढ़ता जा रहा है, भारत में इसका भविष्य क्या है, खास करके अगर भारत की बात की जाए तो? बेसिकली क्या है कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ के साथ क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी हैं जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो बिटकॉइन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है कि एक तरह से बैकएंड में जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पावरफुल है ब्लॉकचेन, और इसको सीबीएसई बोर्ड यूज कर रहा है अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए। इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह यहाँ पर ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन है, और इंडिया गवर्नमेंट भी इसको क्या है कि कई लेवल पर सपोर्ट कर रही है। अभी यहाँ पर क्या है, लगता है आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, आवाज मिल पा रही है मुझे अभी। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बताएं। तो क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया के अंदर अभी यहाँ पर बिल की भी बात चल रही है। हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले दिन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि क्रिप्टो यहाँ पर रेगुलेशन आ चुकी है। तो लेट्स सी कि आगे बिल के अंदर क्या होता है। बाकी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने वाले टाइम का फ्यूचर है, और इंडिया के अंदर काफी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, और साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया के अंदर चल रहे हैं। तो इसका चलन क्या लीगल माना जा सकता है भविष्य में? बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर आरबीआई ने स्टार्टिंग के अंदर बैंकिंग बैन लगाया था, और उसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो एक्सचेंजेस थे वो गए, और फिर वहां के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन यहाँ पर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर कहोगे कि एज ए लीगल टेंडर नहीं है, मतलब कि आप डायरेक्टली इंडिया के अंदर कोई भी शॉप के ऊपर जाके आप डायरेक्टली बिटकॉइन से कुछ नहीं बाय कर सकते। आप यहाँ पर क्या कि डायरेक्टली एज ए पेमेंट यूज नहीं कर सकते, बट आप इसके साथ में ट्रेडिंग कर सकते हो, और एज ए एसेट इसको क्या कि आप होल्ड कर सकते हो। तो अभी की कंडीशन यहाँ पर इंडिया के अंदर ये है इसके अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अभी केंद्र सरकार काफ़ी इसको लेकर के बैठकें कर रही है। अभी हाल ही में एक बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और इस पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इसमें चर्चा हुई है, बिटकॉइन को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। वित्त मंत्रालय का इसमें दखल था, और गृह मंत्रालय का इसमें दखल था, और रिजर्व बैंक की बात अगर की जाए तो उसका भी दखल था। क्या माना जाए, क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है? चूंकि आप तो बहुत गहरी निगाह रखते हैं इस पर, पैनी निगाह रखते हैं इन चीज़ों पर। बिल्कुल। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो
लगभग सारी कंट्री की गवर्नमेंट इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रही है और कई सारी कंट्री के अंदर ये एज ए लीगल टेंडर भी हो चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो इंडियन यूथ है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हमारा देश काफी आगे है और इसके ऊपर काफी चर्चाएं चल रही हैं और साथ के साथ आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर रेगुलेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए या इसको कई सारे तरीकों से यहाँ पर क्या कि रेगुलेट किया जाए। तो इसके ऊपर क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर और आपने जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर क्या कि जो मीटिंग में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम है वो खुद इन्वॉल्व हैं, मतलब वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन हो और अगर क्रिप्टो रेगुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में लोग डरे हुए हैं जो इसको नहीं समझते तो वहां पर गवर्नमेंट इसको और इंकरेज करेगी और यहाँ पर नए लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और करेंगे। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर गवर्नमेंट इस पर स्टेप लेती है, इनकरेज करती है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी हिंदुस्तान में, चूंकि 135 से 40 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में और ये ग्रामीण बहुल देश है। तो यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों की नहीं होती है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखो बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें टाइम लगता है। अगर हम कंप्यूटर की भी बात करें तो अगर आप देखोगे कंप्यूटर जब मार्केट के अंदर आया इंडिया के अंदर तो पहले इसका विरोध भी काफी हुआ और धीरे धीरे करके आज आप देखोगे कि गूगल के सीईओ वो इंडियन, किसकी वजह से? सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, अगर अमेरिका के अंदर देखा जाए, अगर मलेशिया के अंदर देखा जाए, सिंगापुर के अंदर देखा जाए, बड़ी बड़ी आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, वहां पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर वो इंडियन ही होंगे। वो इंडियन इसलिए है, उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है क्योंकि हम आईटी के अंदर बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं। आज के टाइम में अगर आप आज से अगर हम 5 साल पहले देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप जाके कहीं भी जाके पेटीएम कर दो, कहीं भी जाके मोबाइल से पे कर दो, कहीं से जाके आप यूपीआई से कर दो। ये सब क्या कि बहुत आसान नहीं था। आज के टाइम में आपने देखा होगा जो ये नॉर्मल रेहड़ी पटरी और ठेली और इन सब के ऊपर भी आपको पेटीएम के बोर्ड मिल जाएंगे, आपको भीम ऐप के बोर्ड मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट बोर्ड मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो पिछले 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है और आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऐसा हो पा रहा है कि मैं एक अलग कंट्री के अंदर हूं, आप अलग कंट्री के अंदर हैं और यहाँ से क्या है कि सब कुछ इंटरव्यू पॉसिबल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे ग्रो कर रही है और चुनौती होंगी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसके सॉल्यूशन फाइंड करेगी और अवेयरनेस जैसे जैसे स्प्रेड होगी मीडिया के थ्रू वैसे वैसे क्या कि ये टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचेगी, शहर तक पहुंचेगी, हर जगह तक पहुंचेगी। जी अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आप किसी दूसरे देश में हैं और मैं जाहिर सी बात अभी इस वक्त भारत में बैठा हुआ हूं और आपसे बात कर रहा हूं। अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि दर्शक हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझ सकें कि जो उनको समझा रहा है, बता रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, दरअसल वो है कौन। चूंकि मैंने तो बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपका, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसे विस्तार दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, बेसिकली क्या है कि मैं वैसे बुलंदशहर से हूं और मैंने बीसीए एमसीए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में की है और ऑब्वियसली क्या है कि जब मैंने बीसीए एमसीए की है तो मैं इसकी जो टेक्नोलॉजी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, मैं आपको थोड़ा सा क्या कि और विस्तार से बताता हूँ। मैंने जैसे ही अपनी मास्टर्स की उसके बाद में मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर आया, वहां पर दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि काफी लोग क्या कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जो हमने वहां पर सीखा कॉलेज के अंदर वो कहीं ना कहीं बहुत आउटडेटेड था। तो फिर हमें लगा कि सबने बोला कि ये कोर्स लेके आओ, आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। हमने बोला हम एज ए फ्रेशर हैं, हम पहली बार जॉब के लिए आए हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए। तो वहां पर क्या कि हमने अपनी सेल्फ स्टडी करी और उसके अंदर क्या कि हमें अचानक से क्या कि बिटकॉइन का एज ए, क्योंकि हमने छोटा छोटा पार्ट टाइम काम भी देखना स्टार्ट करा। तो जब पार्ट टाइम काम देखना स्टार्ट किया तो हमें एक कॉन्टेक्ट मिला जहां पर उन्होंने बोला कि क्या आप पेमेंट बिटकॉइन से ले लेंगे। तो बिटकॉइन हमने कभी सुना तो था नहीं और ना ही हमें पता था और बिल्कुल गांव देहात वाले हम। ये आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब अच्छा, अरे वाह, हाँ जी 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 जी। तो मतलब जो पेमेंट था वो बाहर का था, मतलब वो यूएसए से था। अच्छा, लेकिन मैं इंडिया में था तो इंडिया में मुझे एज ए इंडियन मुझे नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या है। तो उस टाइम यहाँ पर क्या कि हमने देखा बिटकॉइन के बारे में, सर्च किया तो हमें अभी कुछ समझ खास नहीं आया। लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर जैसी जैसी चीजें बढ़ी उस टाइम तो फिर समझ आया कि अच्छा बिटकॉइन है, बिटकॉइन की माइनिंग भी होती है। तो मैंने बहुत सारे सेटअप बुलंदशहर के अंदर, आपके अलीगढ़ के अंदर, आगरा के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे सेटअप लगाए इसके बारे में और उसके बारे में देखा। पर धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसके ऊपर क्या है कि वीडियोज बनानी स्टार्ट करी और इन वीडियोस में अवेयरनेस के माइनिंग कैसे करेंगे, बिटकॉइन होता कैसे है, कैसे काम करता है,
इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैं अभी एज ए यूट्यूबर की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ और इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन इन्फ्लुएंसर की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर माइनिंग से लेके आपकी क्रिप्टो से लेके ब्लॉकचेन से लेके और टेक वर्ल्ड से लेके बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है काफी न्यू है, और काफी न्यू है तो यहाँ पर हम इसके ऊपर जो हमने सीखा है वही उसी तरीके के हमने यहाँ पर कोर्स भी बनाए हुए हैं, और हमने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च की हुई है smartviewai.com, जिसके अंदर क्या है कि पोर्टफोलियो ट्रैकर जैसी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज फ्री अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और जिनके अंदर क्या है कि कोई भी जाके वहाँ ब्लॉकचेन के बारे में लर्न कर सकता है, बिटकॉइन के बारे में लर्न कर सकता है, वहाँ पर इथेरियम के बारे में लर्न कर सकता है, कैसे इसको बाय करें, कैसे सेल करें, कैसे इसके अंदर ट्रेड करें। तो इस तरह की सर्विसेज के ऊपर अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे कई सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि हम इसके अंदर अर्ली एंटर हुए थे, और उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। जी एक छोटा सवाल और मेरे जहन में आ गया। ये जो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए जो इकोनॉमी चलती है, ये कैसे होता है? जहाँ तक मुझे पता है कि शायद कोई ऐप वगैरह का यूज़ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप समझा दें, चूँकि मैंने शायद लगाया है, मुझे खुद पता नहीं है ढंग से इस बारे में। नहीं, बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि जो इसका जो ट्रांजेक्शन होता है, आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज कैसे है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि क्या है कि एक टेक्नोलॉजी बन गई और एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, जो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है, या हम यहाँ पर ट्रेड की बात करें या फिर ट्रांसफर की बात करें, तो एक जैसे हमारा बैंक के अंदर अगर हम जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो हमें क्या है कि दूसरे के बैंक अकाउंट के नंबर की नीड होती है, आईएफएससी कोड की उसकी नीड होती है। तो उसके बाद में क्या है कि हम उसका अकाउंट डालते हैं और अपने अकाउंट से विड्रॉल करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या है कि एक तरह से क्या है कि आपका एक ट्रांजैक्शन कोड होता है, आप कह सकते हो कि एक क्या है कि आपका एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। वो एड्रेस किसी से मैच नहीं करेगा, वो आपका एड्रेस यूनिक होगा। और ये जो एड्रेस बनता है वो कैसे बनता है, इसको मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगा आपको। एक यहाँ पर क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एड्रेस बना, और वो जो एड्रेस होगा, अगर इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 करोड़ यूजर है या 50 करोड़ यूजर है, तो 50 करोड़ यूजर्स के पास में भी आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। मतलब उनको भी यहाँ पर क्या है कि आपके एड्रेस के बारे में पता होगा, लेकिन उस एड्रेस के जो ऑनर होंगे वो आप ही होंगे, क्योंकि क्या है कि वो एड्रेस की जो प्राइवेट की है, आप यह कह सकते हो कि जो एड्रेस है उसके रियल ऑनर आप होंगे, और बाकी सबके पास में रीड की इंफॉर्मेशन जाएगी। मतलब वो देख तो सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट से विड्रॉल डिपॉजिट आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन करता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको दिया और बीच में क्या है कि कहीं ट्रांजैक्शन जैसे बैंक की तरफ से कोई डिस्प्यूट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वहां पर क्या है कि एक तरह से बैंक कंट्रोल कर रही है, वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसके ऊपर क्या है किसी का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर अगर एक बार ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ट्रांजैक्शन 100% सक्सेस होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि और उस ट्रांजैक्शन को कोई रोल बैक नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको गलती से 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, यानी कि 500 रुपए के बिटकॉइन भेज दिए, तो उसको क्या है कि कोई रोल बैक नहीं कर सकता, वो कहीं वापस नहीं आ सकते और वो कैंसिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये जो तो इसका ये क्या जी कंप्लीट करें आप। कंप्लीट करें। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी का कंट्रोल नहीं। अगर मुझे यहां से आपको आज के टाइम में 1 लाख रुपए भेजने हैं, तो शायद मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट के ऊपर आपके पास में पैसे भेज सकता हूँ। अब आपका सवाल होगा कि हम पैसे भेज दोगे, लेकिन उससे मैं निकालूंगा कैसे? तो हर कंट्री के अंदर एक्सचेंज होते हैं, जो एक्सचेंज क्या करते हैं, बिटकॉइन को यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को वो वहां की फिएट करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर इंडिया का एक्सचेंज होगा तो वो आपको आईएनआर में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए भेजे, आपने क्या किया, अपने एक्सचेंज के ऊपर गए, जिस एक्सचेंज का, और उस एक्सचेंज के ऊपर आपका डिपॉजिट एड्रेस होता है। उस डिपॉजिट एड्रेस आपने मुझे दिया और मैंने उसके ऊपर 1 लाख रुपए भेज दिए। आपने क्या किया, वहां पर विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट किया, और वहां पर आईएनआर का ऑप्शन होता है, तो आप डायरेक्टली वहां पर आईएनआर विड्रॉल कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप अपनी ऐप से वहां से डिपॉजिट कर सकते हो, और आप किसी को और दूसरे पर्सन को भेज सकते हो। तो थोड़ा सा क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है और आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली क्या है कि काफी इजी हो जाएगी।
तो इसका मतलब तो ये भी हुआ पुष्पेंद्र, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जो विश्व की दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी, विश्व सिमट जाएगा। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मानना जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि हर चीज के अंदर बहुत चीजें फास्ट हो चुकी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं बैंकिंग चैनल से, जैसे कि जैसा आप जानते हो वीकेंड है, आज छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पर अगर मैं आज यहाँ पर पैसा भेजता हूँ, तो बैंकिंग चैनल के अंदर हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कोई और या हो सकता है कि 4 दिन भी लग जाए। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो से भेजता हूँ, तो क्रिप्टो का कोई मतलब नहीं है कि आप वर्ल्ड के किस कोने के अंदर हो, आप कहीं से भी क्रिप्टो सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो। मतलब एक जैसे क्या है कि हमारा पेन ड्राइव होता है, इसी तरीके का वॉलेट आता है, आप उसके अंदर भी ट्रांसफर करके रख सकते हो, अगर आपको एक्सचेंज के ऊपर भी लिखना हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी तरीके की यहाँ पर बहुत पावरफुल मानी जा रही है, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर अभी इनफैक्ट अभी से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग कर रहा है इसके ऊपर, मेटावर्स वर्चुअल लैंड बनाने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है। फेसबुक का नाम यहाँ पर आप देखोगे, फेसबुक जब ओपन करते हो तो वहां पर मेटा लिखा आता है। आप तो जो ये मेटा है वो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अब फेसबुक मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है, जो कि इसी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट होगा। जी जी। अच्छा ये बताएं, अभी एल सल्वाडोर बड़ा जिक्र हो रहा है इसका, बहुत चर्चाएं हो रही हैं इसकी, इस देश की, जरा इसके बारे में बताएं। चूंकि यहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि एक शहर ही बसाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए, जहां तमाम चीजें इसी से आदान प्रदान होंगी, लेन देन होगा, या तमाम चीजें इसी के माध्यम से चलेंगी। क्या है ये मामला? बिल्कुल, आपने यहाँ पर ये कंट्री कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा में है इस टाइम, और वहां पर क्या है कि बिटकॉइन सिटी बनाई जा रही है। जो ये बिटकॉइन सिटी होगी, मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कंट्री ऐसा कर क्यों रही है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है जी। ये वो कंट्री थी जहां पर क्या कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। यहाँ के जो युवा थे, यहाँ का जो यूथ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगार था, और कंट्री के पास में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जरिए नहीं थे जिससे क्या है कि कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो कर सके। तो इन्होंने क्या कि जो इनके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर ब्लॉकचेन को स्टडी किया, बिटकॉइन को स्टडी किया, और उसके बाद में क्या है कि उन्होंने यहाँ पर प्लान किया कि इसको क्यों ना एज ए लीगल टेंडर अपनी कंट्री के अंदर, एज ए जैसे हम इंडिया के अंदर आईएनआर यूज करते हैं, ऐसा क्यों ना इसको यहाँ अपनाया जाए, एडॉप्ट किया जाए। और ये पहली ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है कि बिटकॉइन को एडॉप्ट किया गया। अब वहां पर आप कोई भी चीज डायरेक्टली बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन आप वहां पर होल्ड कर रहे हो, तो वहां पर क्या है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ के साथ क्या है कि ये जो कंट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, और इन्होंने क्या कि इनिशियली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। इनकी जो कंट्री है वहां पर क्या कि जो यूथ को सैलरी वहां पर क्या कि बिटकॉइन के अंदर मिलने लगी है। अब ये धीरे धीरे बिटकॉइन यहाँ पर ग्रो हो रहा है, तो कंट्री को यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जो बिटकॉइन सिटी की बात हुई, तो अब एक ये ऐसी सिटी बनाने जा रहे हैं जो 100% टैक्स फ्री रहेगी। जो भी वहां पर क्या कि उस सिटी के अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ के साथ उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर बहुत सारे माइनिंग हब लगाए जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे हम और आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारे आपके बीच में, तो यहाँ पर बीच में एक माइनिंग भी होती है, और बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो माइनिंग को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी नहीं। तो उस माइनिंग से क्या है कि लोग अपना हार्डवेयर लगाते हैं, और उसके अंदर क्या है कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के कुछ उनको वहां पर एज ए सतोशी, एज ए क्या है कि आप कह सकते हो कि बिटकॉइन मिलते हैं, या कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं तो उसके वो पर्टिकुलर कॉइन मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कि इलेक्ट्रिसिटी भी उनको बहुत कम रेट में प्रोवाइड करने की बात कही है। तो अब वहां पर क्या है कि धीरे धीरे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी वहां पर क्या है कि फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे, वहां पर अपने बिजनेस को मूव करेंगे। तो इसमें क्या है कि वहां पर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि वहां होटल की भी नीड होगी। जब वहां पर आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो जमीन है वो भी महंगी होगी, बहुत कुछ वहां पर क्या है कि इंक्रीज होगा। जब बहुत कुछ इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्री यहाँ पर ग्रो करेगी, लोग जाना स्टार्ट करेंगे, और जब लोग जाना स्टार्ट करेंगे, अगर आज के टाइम में वहां पर किसी को कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो कोई अपने साथ में तो लेके नहीं आएगा बिल्डिंग बनाने के लिए। वो क्या करेगा, उसी कंट्री से फाइंड करेगा कि जी मुझे 50 मजदूरों की नीड है, वहां इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, तो वहां के लोगों को वहीं से जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक जॉब भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और साथ के साथ क्या कि पूरे वर्ल्ड वाइड उस कंट्री के अंदर चीजें ग्रो होंगी। और एक कंट्री का कहीं ना कहीं आप उस कंट्री को नाम भी जान पा रहे हो। मैं तो इस कंट्री को जानता भी नहीं था, जब से ये न्यूज आई है पहली बार मैंने इस कंट्री के बारे में सुना और देखा, इसके बारे में सर्च किया। धीरे धीरे क्या कि आप ये कंट्री कहीं ना कहीं काफी ग्रो कर जाएगी, और ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर काफी पावरफुल हो जाएगी।
चलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एक छोटा सवाल और भी जहन में आ गया मेरे, और इसी सवाल से हम वाइंड अप भी करेंगे। ये कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना। अब तो खबर ये भी आ रही है कि तीसरा जो है वेव आ सकता है, और जो तीसरा वेव होगा वो शायद ज़्यादा खतरनाक होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस पर, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लेन देन पे, प्रचलन पे? देखो, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या हम कहें कि पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी और अदर करेंसी हो, जब भी कोई इस तरह की न्यूज आती है या इस तरह का कोई वेरिएंट आता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक तो मार्केट के अंदर क्रिएट होता ही है, चाहे कोई भी मार्केट है। आज के टाइम में अगर हमें ये चीज पता चल गई कि ये वायरस आने वाला है, तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर क्या है कि जो बिजनेस होगा, जो हमारा कुछ प्लान होगा बड़ा, वो भी करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए। तो जो ये फाइनेंशियल क्या है, पूरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर चाहे कोई भी मार्केट हो, उसके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म का होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है कि डिसेंट्रलाइज है, एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो वो कंट्री वाइज चलती है, तो उसमें क्या होता है, एक कंट्री की अगर ज्यादा हालत खराब होगी तो वहां की मार्केट ज्यादा गिरेगी, वहां के बिजनेस ज्यादा इंपैक्ट हुए तो वहां पर ज्यादा होंगे। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल है, तो एक कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, दूसरी कंट्री के अंदर ज्यादा हालत खराब है, तो वहां पर क्या है कि एक एवरेजिंग हो जाती है और एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन बुलिश है, क्रिप्टो मार्केट बुलिश है काफी, और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। चलिए पुष्पेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और विस्तार से इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। हमारे दर्शक भी मुझे उम्मीद है कि समझ सके होंगे कि क्या है बिटकॉइन, क्या है क्रिप्टो करेंसी। हम किसी और वीडियो में फिर से हाजिर होंगे इसी से संबंधित कुछ और मुद्दों के साथ। पुष्पेंद्र सिंह, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम एक बार फिर आपको ये आश्वस्त कर दें कि हम दूसरे वीडियो में पुष्पेंद्र सिंह के साथ ज़रूर आप के सामने उपस्थित होंगे, इसी से संबंधित और भी चीज़ों को समझाने के लिए, समझने के लिए। मैं खुद भी समझ रहा हूँ, समझा नहीं रहा, मैं खुद भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन धीरे धीरे अपने दर्शकों के साथ मैं भी सीख जाऊँगा, समझ जाऊँगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।